नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक पंडित जी और उनकी पत्नी रहते थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। पंडित जी के घर पे हर रोज एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब पंडित जी की बहुएं साधु को भिक्षा देती तब वो ले लेता था, लेकिन वहीं पे पंडित जी की बेटी अगर भिक्षा देती तो वो साधु नहीं लेता और वापस चला जाता था। एक दिन पंडित जी की बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भी मैं साधु महाराज को भिक्षा देती हूँ तो वो नहीं लेते हैं, लेकिन भाभी लोग देती हैं तो वो ले लेते हैं, ऐसा क्यों? तो पंडिताइन बोली कि अभी वो साधु कहाँ पे हैं। तब बेटी ने बताया कि तुरंत ही गली में गए हैं। पंडिताइन दौड़ती हुई साधु के पास गई और दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूछा कि क्या कारण है कि आप मेरी बेटी से भिक्षा नहीं लेते हैं। तब साधु महाराज बोले कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, उसके भाग्य में दुर्भाग्य है। बस इसी वजह से मैं उससे भिक्षा नहीं लेता हूँ। जब भी इसकी शादी होगी तो इसकी पति की मृत्यु हो जाएगी। तब पंडिताइन बोले कि हे साधु महात्मा, आपको इतना पता है तो इसका निवारण भी आपको पता होगा, कृपया करके मुझे बताएं। तब वो साधु महाराज बोले कि 7 समुंदर पार एक सोना नाम की धोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या की व्रत और पूजन जो है विधि विधान से करती है। अगर वो अपने पूजा का पूरा फल तुम्हारी बेटी को दे देती है तो इसके जीवन में सुहाग वापस आ जाएगा। ये जान के पंडिताइन भारी मन से घर आई और अपने सारे बेटे बहुओं को बुलाकर सारी बात बताई और पूछी कि उनमें से कौन जाएगा। सभी ने मना कर दिया कि इतना दूर कोई कैसे जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बेटा और उसकी पत्नी बोले कि हम जाएंगे। बेटा और बहू घर से चल दिए। चलते चलते एक विशाल जंगल में पहुंच गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो विश्राम करने लगे। पेड़ की जड़ में एक विशाल सांप रहता था और ऊपर एक सोन चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया जब भी दाना चुगने के लिए बाहर जाती तब सांप उसके अंडे और बच्चों को खा जाता था। अब क्योंकि मुसाफिर पेड़ के नीचे बैठे थे तो सांप जो था वो डर की वजह से बाहर नहीं निकला। शाम को सोन चिड़िया जब आई और अपने बच्चों को जिंदा देखा तब वो देख के बहुत ही प्रसन्न हो गई और जैसे ही अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी तो वो बच्चे कहने लगे कि माँ, आप सबसे पहले इन मुसाफिरों को कुछ खाने को दो, क्योंकि इन्हीं के वजह से हम सभी जिंदा हैं। तब चिड़िया उस पति पत्नी से पूछी कि आप लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं। तब उन लोगों ने सारी बात बताई और बताया कि 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर जाना है। तब चिड़िया अपने पंखों पर उन दोनों को बैठाकर सोना धोबिन के घर ले गई। सोना धोबिन के 5 बेटे और बहुएं थीं। उनके घर में अक्सर इस बात को लेकर कलह कलेश बना होता था कि घर का काम यानी कि जो भी घर की साफ सफाई है वो कौन करेगा। बड़ी बहू कहती कि छोटी से कि तुम करो और छोटी कहती बड़ी से कि मैं तुम करो। ये सारी बातें को वो दोनों पति पत्नी सुन लिए और अगले दिन से ही अंधेरे सारा कार्य कर देते थे। और सोना धोबिन के बहुओं को लगता कि बड़ी ने किया है और बड़ी को लगता कि छोटी ने किया होगा। इस तरह घर के सारे कलेश खत्म हो गया। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहुओं से पूछी कि ये सारी जो साफ सफाई है ये कौन कर देता है। तब बहुओं ने कहा कि यहाँ पर हमारे अलावा और कौन है, हम ही ये सब साफ सफाई करते हैं। लेकिन इस बात पर सोना धोबिन को जरा सा भी भरोसा नहीं हुआ। उसके मन में ये बात आया कि कोई भी बहू करेगी लेकिन कुछ भी बताती नहीं है। तो उसने निश्चय किया कि मैं आज रात को छिप कर देखूंगी कि ये सारा कार्य कौन कर देता है। तो जैसे ही अंधेरा हुआ सोना धोबिन छुप के बैठ गई और जैसे ही पंडित के बेटा और बहू काम करने लगे वैसे ही सोना धोबिन ने बहू का हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो और मेरे घर का कार्य क्यों करके चली जाती हो। तब पंडित और पंडिताइन के बेटे ने सारी बात बताया। इस पर सोना धोबिन ने कहा कि तुम एक ब्राह्मण होकर मेरे घर का कार्य किया है, मुझे पाप का भागी बना दिया है। अब तो मुझे तुम्हारी बात को माननी ही पड़ेगी। तुम अपने घर जाओ, अपनी बहन की शादी करवाओ और मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। इतना कहने के बाद पंडित और पंडिताइन के बेटे और बहू अपने घर वापस आ गए। पंडित और पंडिताइन अपनी बेटी के विवाह की सारी व्यवस्था करने लगे और उधर सोना
धोबिन भी अपने घर से चलने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वो अपने घर से चलने लगी तो उसने अपनी बहू से बोला कि जब तक मैं वापस घर पे नहीं आ जाऊं, घर का कोई भी सामान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से छोटा ही चीज़ क्यों न हो, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इतना कहते ही वो घर से चल दी। और इधर जो है पंडित और पंडिताइन अपने बेटी की शादी करवाने लगे। बेटी की जैसे ही शादी संपन्न हुई वैसे ही दूल्हे की मृत्यु हो गई। यह देखकर सोना धोबिन अपने हाथ में जल लिया और कहा कि जो भी उसने सोमवती अमावस्या के पुण्य फल है वो पंडित और पंडिताइन की बेटी को मैं देती हूँ। और यह कहकर उसने अपने हाथ में लिए जल को दूल्हे पर छिड़का और वो दूल्हा जीवित हो गया। इधर सोना धोबिन के घर के जो भी पुरुष सदस्य थे, उनके बेटे, दामाद, उनकी पति, उनके नाती पोते जो भी थे, उनकी मृत्यु एक एक करके होने लगी और उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। गांव वालों के लाख कहने के बाद भी उनकी सोना धोबिन की बहुएं जो है वो शरीर को ले जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि उनकी सास ने मना किया हुआ था। इतना करने के बाद जो है सोना धोबिन अपने घर की ओर चल दी। आते हुए रास्ते में फिर से एक दोबारा से सोमवती अमावस्या पड़ गई, तो रास्ते में ही सोना धोबिन ने 108 कंकड़ को चुना और उसी से परिक्रमा करते हुए और अपनी सोमवती अमावस्या का व्रत को पूरा किया। जैसे ही सोमवती अमावस्या की व्रत पूरा हुआ, उसके साथ ही उसके जो भी घर वाले, यानी कि जो उनके दामाद, पति, नाती पोते जो भी की मृत्यु हुई थी, वो लोग जीवित हो उठे। ये देखकर उनकी बहुएं जो थी वो काफी आश्चर्यचकित रह गईं। और जब सोना धोबिन अपने घर पहुंची तब बहुओं ने कहा कि माँ, ऐसा कैसे हो गया कि हमारे घर के जो भी सदस्य की मृत्यु हुई थी वो अचानक से जीवित हो उठे। तब सोना धोबिन ने बताया कि ये सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रताप का फल है, इसलिए मेरे सभी घर के सदस्य जो हैं वो जीवित हो गए। जब इन सारी बातों का पता नगर के राजा को पता चला तो वो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए कि आज से सभी सुहागन औरतें सोमवती अमावस्या की व्रत को धारण जरूर करेंगी। दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। उम्मीद है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।